राम राम प्यारे मित्रों, मेरे चैनल भक्त प्रेम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे मित्रों, आज मैं जो भी आपको बताऊंगा वे मेरे साथ कल ही घटित हुई घटना है, इसलिए इस घटना को अंत तक सुने, जिसमें मैं कली हनुवाणी पुस्तक से संबंधित कुछ बातों पे भी चर्चा करूंगा और मेरे साथ वास्तविकता में यह घटना घटी है, इस पर कोई संदेह मत करना। आप लोग अंत तक इसे सुने। लगभग साल भर पहले की बात है, जब हमारे यहाँ एक सांड को कुछ लोग छोड़ गए थे। उसकी एक शरारती आदत यह थी कि अगर कोई बेख्याल होकर कुछ सोच रहा होता था या फिर उस व्यक्ति का ध्यान कहीं और होता, तो वो सांड इस स्थिति का फ़ायदा उठाता और उस बेख्याल व्यक्ति को पीछे से धक्का मार देता था। उस सांड का नाम लोगों ने भोला रखा था। मुझे उससे कोई लगाव था भी या नहीं, मुझे इस बारे में स्पष्टता नहीं पता था, लेकिन कली हनुवाणी ग्रंथ को पढ़ने के बाद मैं यह जान पाया कि किसी भी प्रकार की भावनाएं, फिर चाहे वो सकारात्मक हो या फिर नकारात्मक हो, वह आसक्ति का ही रूप है। इसी कारणवश सभी लोग किसी न किसी रूप से जलकन्या का शिकार बनते रहते हैं। जब उर्वा ने बाबा से पूछा कि जलकन्या का रहस्य क्या है, तो बाबा मातंग ने उत्तर दिया कि कोई भी आत्मा जिससे आप जुड़ गए हैं, जिससे आपको किसी भी प्रकार की आसक्ति है, वह आत्मा आपके लिए जलकन्या है, क्योंकि वह आत्मा अपने बुरे कर्मों के सरोवर में आपको डुबा देती है। इसके अलावा बाबा मातंग ने यह भी बताया कि हर भावना आसक्ति का ही एक रूप है। भावनाएं मुख्यतः 9 होती हैं: आनंद, उदासी, क्रोध, भय, दया, घिन्न, अपेक्षा, आश्चर्य और विश्वास। जब बाबा का शिकार जलकन्या ने किया था, तो उस समय उनमें दया, घिन्न और क्रोध की भावना एक साथ आ गई थी और उसका परिणाम कुछ समय बाद ही उनके 2 प्रिय मातंग जनों को विषधर सांप द्वारा डसने के रूप में आया था। मेरे साथ इन्हीं भावनाओं ने कल ही एक आश्चर्यजनक खेल खेला। अपने नज़दीकी स्टेशन पर कल घूमते घूमते मैं गया था, जहाँ पर वही भोला नाम का सांड घूम रहा था। वह सांड प्लेटफॉर्म सीट पर बैठी महिलाओं की ओर जाकर खड़ा हो गया और सिर उनकी ओर बढ़ाकर उन्हें परेशान करने लगा। तब वहां पर उपस्थित एक सफाई कर्मी भोला को हटाने का प्रयास करने के दौरान उसकी पूंछ को पकड़कर तेजी से कई बार घुमा देता है। इसके बाद वह सांड जब भागने लगता है, तो उस दौरान उसका पैर फिसल जाता है और वह धड़ाम से प्लेटफॉर्म पर गिर जाता है। भोला सांड जब गिरा, तभी मेरे मन में उसके लिए दया उत्पन्न हुई और उस सफाई कर्मी के प्रति मेरे मन में क्रोध भी उत्पन्न हो गया। जैसा कि हमने जाना, क्रोध एक नकारात्मक भावना है और दया सकारात्मक भावना है, लेकिन वे दोनों ही मुझे आसक्ति के बंधन में बांधने में सफल हो गई और मैं भोला सांड का पक्ष लेते हुए उस सफाई कर्मी से बोला कि आपने अभी जो किया, उसके कारण इस जानवर के पैर टूट सकते थे और उसकी सारी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ती। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने जैसे ही इतना बोला, वो सफाई कर्मी चुभन भरे शब्दों से मुझसे वाद विवाद करने लगा और उसके साथ मेरा मौखिक द्वंद्व लंबे समय तक चला। इस झगड़े के कारण मेरा पूरा दिन बेकार गया और कल मैं लंबे समय तक उदास था। और आप सभी को, जिन्होंने भी कली हनुवाणी को पढ़ा है, उन्हें तो पता ही है कि उदास होने पर उस अनुभव रस को ग्रहण करने के लिए असुर आ जाते हैं और वे अपने इस आनंद को कई गुना बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और मैं कल रात तक उदास ही था। जब यह उदासी छटी, तो अचानक मुझे उर्वा और बाबा मातंग के बीच हुए जलकन्या के विषय पर संवाद याद आ गया और तभी मुझे यह समझ आया कि आखिर कल वास्तव में जलकन्या ने मेरा शिकार किया था। जी हाँ दोस्तों, मैं कल शिकार हो गया था जलकन्या का। कली हनुवाणी अमृत ग्रंथ को पढ़ने के बाद यह पहली बार मेरा प्रत्यक्ष अनुभव हुआ, जब मैं दृश्य के पीछे छुपी आसक्ति रूपी जलकन्या को पहचान पाया था। परम गुरु हनुमान जी से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि वे मुझे इतनी जागृति प्रदान करें, जिससे मैं आसक्ति को मेरे मन पर हावी होने से पहले ही पहचान जाऊं और जलकन्या एवं सुर असुर दोनों से बच जाऊं। मेरे साथ घटी यह घटना 100% सत्य है। इसे मेरे गुरुवर हनुमान जी जानते हैं। प्यारे मित्रों, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी सिर्फ ग्रंथ को जिह्वा पर ही ना रखें, अपने आचरण में लाने का प्रयास करें, ताकि इस प्रकार की जलकन्या अगर आपको भी अपना शिकार बनाने का प्रयास करती है, तो आप लोग मेरे जैसी गलती को ना दोहराएं। आप पकड़े जाने से पहले ही उससे बचाव अपना कर लें और अनासक्ति के भाव को प्राप्त हो जाएं। मेरी यही प्रार्थना है कि आप लोग ज्ञान को आचरण में लाएं,
ना कि बस मन मस्तिष्क में एक सूचना के रूप में रख दें। धन्यवाद मित्रों। राम राम। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां कली हनुमारी के एक अन्य रहस्य पर चर्चा होगी। आज के लिए आज्ञा चाहता हूं मित्रों।